सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका जो बीएस नर्सिंग का कोर्स है आप कम अंकों पे डायरेक्ट सिलेक्शन कैसे पा सकते हो। बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे पास प्रिय विद्यार्थियों के और उनका यही कहना था, सर हमारा स्कोर बहुत ही कम है लेकिन हम गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं और बीएस नर्सिंग हमको करना है, तो कौन सा तरीका है। वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। और यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट है, बिना पेपर दिए आप यहाँ पे जा सकते हो और कम अंकों पे सिलेक्शन पा सकते हो। उसकी क्या रणनीति रहेगी वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सब कुछ फ्री रहेगा। काउंसलिंग में आपको कोई पैसा नहीं ले रहा। आपको पता है कि बहुत सारे काउंसलिंग करवाने के आपसे पैसे ले लेते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ फ्री होगा। टेलीग्राम भी हमारा फ्री है, यूट्यूब भी फ्री है, तैयारी भी फ्री करवाएंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पंजीकरण करना होगा, फिर आपको कॉलेज भरना होगा। कॉलेज भरने के बाद आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। तो कॉलेज भरने का तरीका सही होना चाहिए, तभी आपका कम अंकों पे सिलेक्शन होगा। अब कॉलेज किस प्रकार आपको अरेंज करना है, पहले नंबर पे कौन सा रखना है, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, ताकि आपका कम अंकों पे भी सिलेक्शन हो जाए। आपने देखा होगा कुछ विद्यार्थियों के बहुत ही अच्छे नंबर होते हैं लेकिन वो काउंसलिंग गलत तरीके से करवा लेते हैं ना, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता, जबकि कम अंकों वालों का सिलेक्शन हो जाता है। कारण है काउंसलिंग सही तरीके से उन्होंने करवाई। तो किससे क्या करना है, पहले तो ये आप देख लो पंजीकरण का डेट आपके लिए, फिर ये चॉइस फिलिंग का डेट। चॉइस फिलिंग का डेट है 13 अक्टूबर से आपका 21 अक्टूबर, ठीक है। तो 13 से 21 के बीच आप कभी भी चॉइस फिल कर सकते हो, कॉलेज भर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका जो अलॉटमेंट आएगा वो 23 अक्टूबर को आ जाएगा। जो कॉलेज यहाँ पे आप भरोगे 23 से 21 के बीच, वो आपको जो भी मिलेगा वो 23 को पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कॉलेज मिला उसमें आप ज्वाइनिंग कर लेना। ये डेट आ चुका है, 24 से 28 तक दिखा रखा है। और किन कोर्सेज में, इन सभी कोर्सेज में आप बीएस नर्सिंग में जा सकते हो। पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज है, बीआरटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी, बीपीटी, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, इन सभी में आप जा सकते हो। और कोई भी एग्जाम आपको नहीं देना, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को उपरांत सीटें जो रहेगी खाली, वो जो एग्जाम नहीं दे रहे उनको दे दी जाएगी। ये देखिए, भाग नहीं लिया, एंट्रेंस एग्जाम में भाग नहीं लिया एवं वे निम्नलिखित कोर्स में प्रवेश हेतु योग्यता रखते हैं तथा इच्छुक है तो भाग ले सकते हैं, ठीक है। ये साफ साफ इन्होंने बोल दिया। अब आपको आना होगा सीट मैट्रिक्स पे, कम अंकों पे सिलेक्शन पाने के लिए। तो ये सीट मैट्रिक्स पहले आपको देखना है चॉइस फिलिंग करने से पहले। इसमें सब दिखा रखा है और ये कहाँ पे मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। काउंसलिंग करवाने से पहले आपको ये देखना होता है, बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं, वो इसको देखते नहीं है और कुछ भी कॉलेज भर देते हैं। इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको ये देखना है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज, यहाँ पे सबसे ज्यादा सीटें कहाँ पे खाली है वो आपको देखना है। और आपको प्रवेश कहाँ पे मिलेगा, RUHS यूनिवर्सिटी की जितने भी कॉलेज है। RUHS इंडिया के टॉप में आता है, आपको पता है, इंडिया के टॉप लिस्टेड में, जैसे एम्स हो गया, आपका पीजीआई हो गया, ठीक है, आपका पीबी हो गया, आपका अटल बिहारी हो गया, आपका RUHS हो गया, ये टॉप लेवल के यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप यहां से करते हो तो देश विदेश में आपकी पहचान बनेगी। अब ये पेज आपने ओपन कर लिया सीट मैट्रिक्स का। अब इसमें सबसे ज्यादा एक तो मेरे को यहाँ पे दिख रही है 12 सीटें। ये कौन सी है, ये धौलपुर में, क्योंकि धौलपुर आपको पता है ना साइड एरिया है तो जाना कम पसंद करते हैं, लेकिन सीटें खाली है तो इसको आप पहले रख सकते हो। फिर यहाँ पे 21 सीटें खाली है अभी भी, क्योंकि 60 में से 39 भरी है मात्र। तो राउत बाटा, ये राउत बाटा में खाली है अभी, तो राउत बाटा को भरना पहले, है ना, पहले इनको भरना। और फिर जहां पे आपको इससे कम दिखाई दे, 21 से कम कहां पे है वो आपको यहां पे देखना है। तो एक तो 12 का लेवल भी ठीक है, भरतपुर में, ये आप भरना, राजस्थान भरतपुर।
फिर ये 17 सीटें खाली है। चित्तौड़गढ़, ये देखो आप, फिर आपका नावा, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे धौलपुर। तो यहाँ पे सीटें कुछ ज्यादा खाली है, ये 13 सीटें यहाँ पे भी खाली है। जैसलमेर, उसके बाद आप इनको भर सकते हो, कहीं पे 4 खाली है, 3 खाली है, 2 खाली है, इनको बाद में भर सकते हो, क्योंकि आप पहले ज्यादा वाली को भरोगे तो ऑब्वियसली बात है आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे और यहाँ पे कंपटीशन भी कम ही रहेगा। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है। और काउंसलिंग इसी सीक्वेंस में आपको करना है, फिर सारे गवर्नमेंट आपको भर देने हैं। अगर आप फिर प्राइवेट जाने के इच्छुक है, क्योंकि स्कोर अगर आपका बहुत ही कम है तो फिर आपको प्राइवेट ही मिलेगा, ठीक है, तो फिर आप प्राइवेट नीचे वाले बाद में भर सकते हो, ये वाले। तो ये तरीका आपके लिए रहने वाला है। अब देखो ये काम किस प्रकार आपको करना है, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया और जिन्होंने दिया वो किस प्रकार करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सो बेसिकली पहले तो ये आप देखो, ये टाइम शेड्यूल तो आपने देख ही लिया, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ये वाला। फीस तो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, जनरल ओबीसी वालों को, यहाँ पे जनरल वालों को कितना, जनरल ओबीसी वालों को 2000 रुपये, एसएसटी वालों को 1000 रुपये, और काउंसलिंग का पैसा 550 रुपये लगेगा। कॉलेज की फीस अगर मैं बताऊं आपको, तो राजस्थान का जो टॉप कॉलेज है एसएमएस मेडिकल कॉलेज, वहां पे आपको कोई पैसा नहीं देना, कॉलेज सब फ्री है, सब फ्री है वहां पे। और बाकी के जो कॉलेज है वहां पे जनरल ओबीसी के बॉयज को 50,000 प्रतिवर्ष देना होगा, और एससी एसटी के बॉयज को और गर्ल्स को, ध्यान से सुनना, एससी एसटी के बॉयज को और गर्ल्स को मात्र 20,000 रुपए ये देना होगा। अब ये तो फीस मैंने कॉलेज का भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। अब आ जाना है फॉर्म भरने पे। तो फॉर्म घर बैठे भी भर सकते हो, साइबर कैफे भी भर सकते हो, कहीं पे भी आप भर सकते हो। ये आरएचएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये आरएचएस का ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये आरएचएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखिए। अब इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, ये देखिए इस प्रकार का। अब आपको करना क्या है, आपको काउंसलिंग रिजल्ट एडमिट कार्ड प्रिंट फॉर्म दिख रहा होगा, तो काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है। तो पहले तो आपका काम पंजीकरण का पूरा होना चाहिए। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, फिल फ्रेश फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस, आपका पर्सनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो सिग्नेचर, ये 4 स्टेप में फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और फॉर्म भरने से पहले ये दिशा निर्देश अवश्य पढ़ लेना, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना। इसके बाद ये आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा पूरा का पूरा आरओएचएस का, ठीक है। ये फॉर्म आपका 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, आपका गवर्नमेंट आईडी, पासपोर्ट साइज का फोटो, ये काम आएगा इधर। इसके बगैर आप फॉर्म नहीं भर पाओगे ना, इसलिए तो ये फॉर्म आपको भरना होगा। और यहाँ पे सिलेक्शन आपका 10वीं 12वीं की जो मेरिट है ना उसी के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया। अगर जिन्होंने दिया है फिर उनको ये वाला फॉर्म नहीं भरना, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम पहले दे रखा है उनको ये वाला फॉर्म नहीं भरना, उनको डायरेक्ट काउंसलिंग करवानी है। तो इतना सा अंतर है, जिन्होंने एग्जाम दे रखा है और जिन्होंने नहीं दे रखा है। तो नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया आपका, तो 10वीं 12वीं के मेरिट के बेस पे तो ये फॉर्म आपको भरना होगा। आपका 10वीं 12वीं का रिकॉर्ड इधर डालना है, आपको यहाँ पे अच्छे से डालना है, जो नंबर आया ना वही डालना, ज्यादा मत डालना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्कैन किया हुआ कॉपी भी अपलोड होगा तो मैच करवा लेंगे। बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी गलतियां करते हैं, उनके मान लो 80 नंबर है लेकिन वो ज्यादा दिखाने के लिए इधर भर देते हैं 90 नंबर, तो वो गलती आपको नहीं करनी। 80 है तो 80 भरना, आपके परसेंटेज अगर 75 है तो 75 ही भरना, 85 मत भर देना, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जो है वही भरना है, यहाँ पे ज्यादा समझदारी मत दिखाना, ठीक है। तो साइबर कैफे पे जाके भी आप भरवा सकते हो। और ये भरने के बाद आप चॉइस फिलिंग करोगे। चॉइस फिलिंग में कॉलेज मैंने आपको बता दिया, कम अंकों पे सिलेक्शन पाना है तो ये सीट मैट्रिक्स ओपन कर लेना आप लोग, और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे भी ये अवेलेबल है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना, यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे आना है। और वैसे टेलीग्राम पे तो मैंने डाल रखा है,
यहाँ पे आने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस, फिर काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग में जैसे क्लिक करोगे तो ये लो, ये रहा, ये नया गाइड भी आ चुका है आपके लिए प्रेस विद्यार्थी के लिए, इसको पढ़ लेना एक बार। और ये सेट ट्रिक्स आपके लिए, और ये आपके लिए नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल आ चुका है सारा का सारा। और अंतिम तिथि है, जल्दी भर दो फॉर्म, समय कम है। सब कुछ मैंने बता दिया, वैसे तो डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। बाकी टेलीग्राम पे सब डाल दूंगा पीडीएफ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।